एलआईसी पे पार्थिव आपके पास आऊंगा और चार्ट्स के लिए गाबा सर आप रेडी रखना एलआईसी की चार्ट्स। हर्षदा नंबर्स कैसे लगे? पहले टोटल बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ है वो सामने रखते हैं और फिर डिविडेंड की बात करेंगे। तो टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न में 7% का इजाफा है। 13,163 करोड़ पर ये फिगर आया। एक्सपेक्टेशन थी 13,057 करोड़ के आसपास, तो वो एक बीट है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में आप देखिए 46% का इजाफा देखने को मिला है। 2634 करोड़ का ये फिगर है। यहाँ पर बाजार अनुमान लगा रहा था ये 1880 करोड़ के आसपास आएगी, उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मार्जिन आप ध्यान दीजिए 14.6% से बढ़कर 20% के आसपास आते हुए तो 550 बेसिस पॉइंट का इजाफा दरअसल इन मार्जिन में देखने को मिला है। अब 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। उस लिहाज से देखें तो टोटल डिविडेंड आउटगो जो रहेगा वो करीब 2529 करोड़ रहेगा, जिसमें सरकार के खेमे में करीब 2440 करोड़ जाएगा। वो एक तरफ, लेकिन लगातार ये जो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है, ये नंबर्स इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर हैं। तो देखते हैं आज कितनी और तेजी बनती है। भाई साहब कोई कंप्लेंट नहीं एलआईसी के नंबर्स पे, हर पैमाने में बाजार उम्मीद से बेहतर। मार्जिन्स में गजब का एक्सपेंशन, जब इसके पीयर्स, मेरे ख्याल से कल सुबह हम लोग मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 1000 बेसिस पॉइंट्स उड़ा था। एलआईसी का 500 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होता हुआ, गजब के पार्थिव। लेकिन बहुत चला हुआ स्टॉक, 3 महीने में आज सुबह डॉक्टर साहब दिखा रहे थे 70-80% के आसपास का जंप। कहां 500 रुपए साल के लोस, कहां 1000-1100 पे आके खड़ा हुआ है। हालांकि यह फैक्ट अभी भी सच है कि वैल्यूएशन वाइज तो पीयर से आज भी सस्ता। क्या करोगे एलआईसी में? खरीद रहे हो आप लोग 1100 पे या नहीं? यस सी, अगर प्राइस टू एमिटेड वैल्यू के हिसाब से देखें तो एलआईसी उसके प्राइवेट सेक्टर पीयर से बहुत ही सस्ता है। एंड नाउ द फैक्ट कि पीएसयूज में डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन री रेटिंग। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एलआईसी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। नॉट ओनली दैट, आई थिंक सबसे पॉजिटिव सरप्राइज ये क्वार्टर में थी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन एक्सपेंशन हुआ ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 20%। आई थिंक दिस वाज नॉट पेंसिल्ड इन। अगर स्ट्रीट कंसेंसस देखे तो 15 to 16% ऑन द हायर साइड था। तो ये जो 400 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन में देखा है, आई थिंक दैट इज पॉजिटिवली सरप्राइज द स्ट्रीट डिस्पाइट द फैक्ट कि एलआईसी में रन अप आए। और अगर देखने जाए तो फ्रॉम दी आईपीओ प्राइस रन अप इज हार्डली एनी अमाउंट। तो उस लिहाज से आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे और अपसाइड बनती है। 17 के ट्रेल पीई पे मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से भी बहुत ही सस्ता है। और जिस तरह का एलआईसी का एग्रेशन अभी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू कॉर्नर इट्स मार्केट शेयर, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड रहेगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सप्लाई आने वाला था स्टेक डाइल्यूशन के लिए वो काफी हद तक पोस्टपोन कर दिया है। तो दैट विल बी आई थिंक वेरी गुड न्यूज फॉर एलआईसी। तो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पे और अपसाइड बनती है। बिल्कुल आशीष, क्या होता है ना, हम 20-20 साल से ही काम कर रहे हैं ना, हमारे साइकी वो हो गई, बहुत चल चुका है। जैसे आपने बोला ना अभी बहुत चल 500, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे कि 500 से चलना शुरू हुआ है। 964 का इशू प्राइस था, उसके बाद इतना अंडर परफॉर्म किया, वैल्यूएशन एकदम सस्ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एंडोर्स कर दिया इसको, और जैसा अभी पार्थिव ने बोला वो पोस्टपोन किया इन्होंने। मुझे नहीं लगता कि अब गवर्नमेंट अगला ट्रांच जो है वो 2000 से पहले बेचेगी। सिंपल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2000 कल ही हो जाएगा स्टॉक प्राइस, लेकिन अब जब भी कोई स्टॉक अपना इशू प्राइस क्रॉस करता है उसके बाद वो रुकता नहीं है नॉर्मली, उसके बाद उसमें मोमेंटम आता है। और अगेन फ्री फ्लोट है कितना, 3.5% का फ्री फ्लोट है। अब सब लाइन लगाएंगे उसको बाय करने की, ये इशू हो जाएगा यहाँ पर। एलआईसी की प्रेस रिलीज में एक इंटरेस्टिंग चीज थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट ने कहा Q3 नंबर्स आर जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी, इस तरह का स्टेटमेंट आता हुआ। खैर गाबा सर, ताबड़तोड़ तेजी लाइफ इंश्योरेंस में, हम सब रिटेल ही फंसे हुए थे आईपीओ के समय से। क्या लग रहा है चार्ट्स में और दमखम? देखिए एलआईसी का चार्ट ने एक बहुत अच्छा सिग्नल दिया था 675 के आसपास। उसके बाद जब वो 1000 पार कर लिया तो अब तो 4 डिजिट में आ गया स्टॉक। अब ये 1000 जो है ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ये स्टॉक स्ट्रेच है, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। आता ही नहीं आता दूसरी बात है, अगर अनस्ट्रेचिंग आता है तो नॉर्मल है, हेल्दी है। वो टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1000 से अब जो ट्रेड कर रहा है 1100 से इसके जोन में लेना चाहिए, लेकिन इसको होल्डिंग होना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया स्टॉक। जब तक कि एक फ्रेश बाय सिग्नल मिलता नहीं, बाय मोड पर है, बाय टुडे एंड होल्ड फॉर फ्यू मंथ्स। यस एलआईसी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अब 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, एक बेस बन गया।
तो ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेस्ड हो सकता है, पर अगर खरीदना है तो मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से एलआईसी बहुत अट्रैक्टिव चार्ट्स पे भी, और चलने के बावजूद जैसे पार्थिव मेंशन कर रहे हैं वैल्यूएशंस के फ्रंट पे भी आज भी अट्रैक्टिव। तो भैया ये पोजिशनल बाय, लॉन्ग टर्म बाय बनाओ।